और लड़ते रहता है। आपका भी केस हुआ है, जेल जाने का रेडी है ना? एकदम रेडी हैं। ये मेरा एक पहला केस थोड़े है। मेरा ये लेकर के 26 को केस हुआ है, तो केस को तरुण महतो नहीं डरता है। और कहीं ना कहीं तरुण महतो को इस केस में फंसाया गया है। तरुण महतो का लोकप्रियता और जयराम दा का लोकप्रियता देखते हुए यहाँ कमज़ोर करने के लिए ये कुछ राजनीतिक दल के लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। जो बातचीत हुई बंगाल से अजित महतो आए थे घूमने का, खास क्या कुछ बात हुई है? उसी विषय को लेकर के बात हुई है और इस पर हमारे समाज के लोगों ने भी हमें आमंत्रण किया था उस विषय को लेकर के चर्चा परिचर्चा करने के लिए। तो हम आए थे, चर्चा हुई और अभी डीसी महोदय को भी संज्ञान में हम लोग दे रहे हैं। और इस पर हमने राजभवन भी गया था परसों और वहाँ हमारे महामहिम जी को भी इस पर संज्ञान में दिए। जोहार, नमस्कार, मैं ही मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। अभी हम मौजूद हैं सरायकेला में और सरायकेला में आज विशेष मीटिंग था जो झिमड़ी कांड को लेकर। झिमड़ी कांड दो समुदाय में जो हुई है उसको लेकर थोड़ा सा मेरे साथ जेएलकेएम के ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इनसे बातचीत करने के लिए और भी जानने का प्रयास करेंगे। जो झिमड़ी कांड हुई है दो समुदायों में हुई है उसको लेकर जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है, इसके केस भी हुआ है। क्या तरुण दा, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार था आपको भी। क्या बोलिएगा जो झिमड़ी कांड को लेकर, जो तमाम वहाँ पर लोग जो है अभी गायब नज़र आ रहा है, 163 144 धारा लगा है और आपको भी जो है आपका भी केस हो चुका है। केस तो होता ही है। हम लोग का जयराम दा बोलते हैं कि ये तो हम लोग का टॉयनिक है। उस केस को हम लोग लेकर के चिंतित नहीं हैं। हम लोग इस विषय को थोड़ा हम लोग आज झिमड़ी कांड को लेकर के यहाँ बैठक हुई। बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि कैसे वहाँ का जैसे जो वहाँ का पीड़ित परिवार है उनको कैसे सहयोग पहुँचे, इस पर चर्चा परिचर्चा किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समाज दूसरे समाज को बंदूक की नोक पर किसी के बहू बेटी पर अत्याचार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ जो जैसे कि आपका घर जला दिया गया, दुकान जला दिया गया, ये भी नहीं होना चाहिए। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसा आप अगर पहले अगर त्वरित अगर कार्रवाई किए रहते तो आज हमें लगता है कि ऐसे माने घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से भी चूक हुई है। अपना चूक छुपाने के लिए अब जनप्रतिनिधि हो चाहे ग्रामीण हो, उनका ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना देखा जाए तो वहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है। आप गए थे, आपका भी केस हो गया, लेकिन ऐसा कुछ जैसे कुर्मी नेता लोग हैं, तमाम और भी राजनीतिक के दल हैं जो वोट के टाइम तो जातिगत करते हैं, लेकिन अभी जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं है। देखिए, दूसरा का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई का लड़ाई होगा वहाँ तरुण महतो खड़ा रहेगा 24 घंटे, एक पैर पर खड़ा रहेगा। हाँ, सच्चाई का लड़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि अपना गलती है और वहाँ जा कर के हम दूसरे के लिए लड़ाई लड़ें, ऐसा नहीं होता है। जो सही होगा, सही के लिए तरुण महतो सब दिन लड़ेगा और लड़ते रहता है। आपका भी केस हुआ है, जेल जाने का रेडी है ना? एकदम रेडी हैं। ये मेरा एक पहला केस थोड़े है। मेरा ये लेकर के 26 को केस हुआ है, तो केस को तरुण महतो नहीं डरता है। और कहीं ना कहीं तरुण महतो को इस केस में फंसाया गया है। तरुण महतो का लोकप्रियता और जयराम दा का लोकप्रियता देखते हुए यहाँ कमज़ोर करने के लिए ये कुछ राजनीतिक दल के लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। लेकिन अभी कोई हमारे ईचागढ़ विधानसभा का जनता अभी बोका नहीं है। अभी सब जाग चुके हैं और इस पर जो भी अभी चिन्हित किया जा रहा है, जो भी नेता मंत्री हो चाहे समाज के लोग हैं, जो भी इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस पर भी चिंतित हैं और सबको चिन्हित किया जा रहा है। आगे क्या करना चाह रहे हैं? उग्र आंदोलन करना चाह रहे हैं कि? देखिए, अगर प्रशासन अगर निर्दोष ग्रामीण को अगर सताएगी या केस दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज बोलिए और उस पीड़ित परिवार के लिए भी दुखद विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा घटित होता है तो फिर हम लोग और भी आंदोलन करेंगे।
जेल कैंप परिवार उस पीड़ित परिवार के लिए हरदम खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। अब ये जो बातचीत हुई बंगाल से अजित महतो आए थे कुर्मी नेता, उससे खास क्या कुछ बात हुई अब? उसी विषय को लेकर के बात हुई है और इस पर हमारे समाज के लोगों ने भी हमें आमंत्रण किया था उस विषय को लेकर के परिचर्चा करने के लिए, तो हम आए थे, चर्चा हुई और अभी डीसी महोदय को भी संज्ञान में हम लोग दे रहे हैं और इस पर हमने राजभवन भी गया था परसों और वहाँ हमारे महामहिम जी को भी इस पर संज्ञान में दिए हैं। इस पर जैसा अब प्रशासन का रवैया रहेगा उस तरह से हम लोग भी अपना समाज के लोग और जेल कैंप परिवार उस पर खड़ा है। बहुत बहुत